सच की परख न्यूज़ चैनल में। आज हम आए हैं फ़हीम बाबूजी के निवास पर, उनसे कुछ वार्ता करते हैं। आइए उनसे कुछ वार्ता करते हैं। नमस्कार, सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फ़हीम बाबू। मैं वार्ड नंबर से प्रत्याशी हूँ AIM से। तो फ़हीम बाबूजी, आपको जो ये चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको लोगों ने कैसे प्रेरित किया? किस तरीके से आपको लगा कि मैं इस बार पार्षद पद के लिए खड़ा हूँ? मैं अपना एक NGO चलाता हूँ जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, एकता सेवा समिति। पब्लिक की सेवा करता हूँ। काफ़ी टाइम से समाजवादी पार्टी में रहा हूँ। समाजवादी पार्टी में मैंने अक्सर ये देखा है कि तमाम जितने भी मुसलमान दलित हैं सिर्फ झंडों के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं देते। फिर मैंने AIM में ज्वाइन की। वहाँ जाके पता लगा कि हाँ, जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने मेहनत करी और पार्टी में मुझे जो है वार्ड 90 का प्रत्याशी घोषित किया। तो जैसे पूर्व पार्षद रह चुके हैं यहाँ पर, उन्होंने जो कार्य कराए हैं, क्या क्या कार्य उन्होंने कराए हैं और क्या क्या कार्य नहीं कराए हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट है? जनता उनसे संतुष्ट हो रही है? अगर वो कार्य कराते तो आज ये नौबत नहीं होती कि हम वार्ड 90 के अंदर इलेक्शन लड़ते, क्योंकि हमारा जो वार्ड का प्रत्याशी है वो सभासद जो है वो 10 साल से हैं और 10 साल से ही सपा की यहाँ पे जो पार्षद ना तो कोई एजुकेशन है उन पर जो वो बच्चों को एजुकेशन दिलाएंगे, ना कोई ऐसी योजना जो सरकारी स्कूल है, विधवा पेंशन है, नानी खर्च है, सफाई, कोई ऐसी आज तक कोई योजना लागू नहीं दी। देखो, हमने भी यहाँ पर सर्वे किया है, हम भी यहाँ पर आते हैं, काफ़ी दिनों से हम भी आते हैं, बट हमें भी इतना महसूस होता है कि यहाँ पर बहुत सारी कमियाँ हैं और बहुत सारे कार्य नहीं हो पाए हैं। लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि ये जो युवा हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। वो बेरोज़गार फिर रहे हैं। कोई यानी जीत जाते हैं, अपने पेट भरते हैं, अपनी सब कुछ अपने लिए करते हैं। ये आप अपनी जनता को ये आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि अगर मैं जीतता हूँ, अगर जनता मुझे जिताती है, मुझे प्यार देती है, तो जो खामियां हैं, जो कमियां हैं युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, क्या क्या आप कार्य करके देंगे उनके लिए? सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो कैंडिडेट है वो एजुकेशन है, पढ़ा लिखा है। और सबसे मेन चीज़ बात यह है कि हम नगर निगम के अंदर काफ़ी टाइम से काम करते हैं और तमाम जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं सब नगर निगम में हैं, क्योंकि हम लोग जो है पहले पानी डाला करते थे। आज हमारे परिवार के लोग नगर निगम के अंदर हैं। तो युवाओं के लिए आप क्या सुविधा लाना चाहेंगे? जो अब जीतते हैं तो गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि मैं युवाओं के लिए ये सुविधा लाऊंगा, बुजुर्गों के लिए ये सुविधा लाऊंगा और अपनी जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए इस तरीके से स्कूल या किस तरीके से क्या क्या कार्य कराऊंगा? सबसे पहले तो हमारे वार्ड के अंदर एक खत्ता पड़ा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया इंटरव्यू में। वो खत्ते में उसमें तमाम बदबू रहती है, नगर निगम की ज़मीन है वो। सबसे पहले तो हम उस खत्ते के अंदर कोशिश ये करेंगे कि उसमें छोटा सा सरकारी स्कूल बन जाए या छोटा सा बड़ा घर बन जाए, जिससे गरीबों के सबका वो काम आ सके। और छोटा सा स्कूल मैंने आपसे पहले बताया है। बेरोज़गारों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन, जो मेरी बेवा हैं उनके लिए पेंशन। और सबसे मेजर बात, मैंने पूरे वार्ड के अंदर आप सर्वे कर लीजिए, सारे सबके मैंने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। तो हमने देखो सर्वे भी किया है यहाँ पर, और यहाँ पर तो इतनी गंदगी रहती है बहुत तमाम ज़्यादा। गंदगी आप अभी देखिएगा। यहाँ की तो छोड़ो, यहाँ से बाहर से कोई आता है, जैसे इधर से आ गया उधर से आ गया, तो वो यहाँ से जाने के बाद यही कहता है कि उस क्षेत्र में साफ़ सफाई नहीं रहती। तो आप जनता को ये आदेश आश्वासन दिलाएंगे कि आप अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखेंगे, जैसे आप अपने घर की साफ़ सफाई करवाते हैं, अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, तो आप जनता को थोड़ा सा ये बताएं कि अगर जैसे मैं अपनी जनता को साफ रख सकता हूँ, मतलब अपने घर को साफ रख सकता हूँ, तो मैं अपने क्षेत्र को भी साफ सुथरा रख सकता हूँ। इंशाअल्लाह अगर मुझे मेरी आवाम ने खिदमत करने का मौका दिया तो मैं अपने वार्ड को चमन बना दूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कौन सा कमरा कहाँ पर है, कैसे काम होता है। और एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। बेशक। उस नारे के होर्डिंग आप वर्क करके दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जात पात से हटकर। ना मैं कोई बिरादरी का साथ हूँ, ना मुझे किसी बिरादरी का कोई लालच है। मुझे सिर्फ अपना हक चाहिए ताकि मैं अपने वार्ड के अंदर जो भी योजनाएं हैं मैं अपने वार्ड के अंदर ला सकूँ। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ अपने वार्ड के लोगों से कि जात बिरादर से हटकर अल्लाह के वास्ते एक दफ़ा मुझे जो है मौका दे के देखिए। मैं आपका बच्चा हूँ, आप मुझे जानते हैं, मेरा बैकग्राउंड भी जानते हैं। आप जिसको भी वोट दें ये देख लें कि वो इस सीट के लायक है या नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग बाग उन्हें वोट देते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, अपना
जीते और घर में जाके बैठ गए, जनता के बीच में नहीं आते। आप सर्वे कर लेना, उसके बाद बताना कि मैं इस लायक हूँ, तो आप मुझे अल्लाह के वास्ते एक दफ़े मौका ज़रूर दे दो। चलिए हम कहीं भाई से यही गुजारिश करेंगे और यहाँ की जनता से यही गुजारिश करेंगे कि युवा है, नेता हैं, बढ़िया हैं और उनकी जो बातचीत है वो भी बहुत बढ़िया है। तो हम तो गुजारिश यही करेंगे कि एक बार फहीम जी को मौका दें, विजयी बनाएं और क्षेत्र के काम काज में उनका साथ दें। नमस्कार, बने रहिए दैनिक सच की बात न्यूज़ चैनल के साथ। कैमरामैन